पर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, बजरंग बली का आशीर्वाद आखिरकार कांग्रेस को मिल गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव के बात करें, मतगणना चल रही है, अभी जारी है। लगभग 50% मतों की गिनती हो चुकी है और दोपहर 12 बजे तक जो रुझान है, मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो रुझान है वो एक तरह से कांग्रेस के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 118 से लेके 120 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो अगर यही रुझान रहे तो निश्चित तौर पर कर्नाटक में जो है इस बार बीजेपी का किला ढहने जा रहा है और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आपको याद होगा कि इस चुनाव में बजरंग बली भी एक मुद्दा थे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को के साथ पीएफआई को बैन करने की बात कही थी और उसके बाद से ही बजरंग बली का मुद्दा कर्नाटक में छाने लगा था या छा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजरंग बली का जिक्र किया, पोस्टर से, बैनर से, अपने 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 तरीके का से इस बात का इजहार किया। लेकिन कर्नाटक के चुनाव, वो था बेरोजगारी का मुद्दा, वो था आपके जो है करप्शन का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, हलाला या हिजाब या बजरंग बली, ये सब मुद्दे सब हवा हो गए। इन परिणामों ने ये साबित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी का कद कितना बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप टीवी चैनल तमाम देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, जितने भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ रहे हैं। जी हां, अगर आपको याद, केरल से शुरू होकर 14 दिन तक तकरीबन कर्नाटक में रही थी और कर्नाटक में जो उसको व्यापक जन समर्थन मिला था, उसी समय से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कहानी शुरू हो गई थी, जो कि श्रीनगर तक बदस्तूर जारी रही। तो जाहिर सी बात है, ये जीत राहुल गांधी की भी जीत है, ये जीत कांग्रेस की भी जीत है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की जीत है। जी हां, उन्होंने अपने कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को, या जो भी कार्यकर्ता, जो भी कांग्रेसी इस चुनाव अभियान में जुड़ा था, उसको बब्बर शेर की उपाधि दी है। उन्होंने कहा कि उसकी जीत हुई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत तो हुई ही है, लेकिन ये जीत है राहुल गांधी की जीत है, ये जीत प्रियंका गांधी की जीत है, ये जीत डीके शिव कुमार की जीत है, जो 2020 में कांग्रेस में वहां कर्नाटक के अध्यक्ष बनाए गए। ये जीत सिद्धारमैया की भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये जीत रणदीप सुरजेवाला की भी है, वो रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने पूरी जो है प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रखी थी और क्या पॉलिसी रहेगी चुनाव लड़ने की, उसको उन्होंने तैयार किया था, रणनीति तैयार की थी। पूरी रणनीति चुनाव की रणदीप सुरजेवाला ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर तैयार की थी। कौन कहाँ जाएगा, कौन सा जिला किस नेता के अधिकार में रहेगा, कौन उस पर देखेगा, कौन उसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत यह चुनाव लड़ी और उसकी यह रणनीति सफल हुई। तो दोस्तों, इस वक्त यूपी न्यूज 9 पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका यूपी न्यूज 9 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कर्नाटक में संभावित जीत के लिए। संभावित क्या, करीब करीब लग रहा है तो फाइनली हो चुकी है, सरकार आपकी बनने जा रही है वहाँ पर। तो इस जीत को एक कार्यकर्ता के नजरिए से आप कैसे देखते हैं सुरेंद्र जी? अनूप जी, ये जीत भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत हुई। श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। देश जुड़ा, कर्नाटक जुड़ा और हमारी सारी लीडरशिप ने जनता के मुद्दे उठाए, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हों, या हमारे डीके शिव कुमार साहब हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हों। ये सारे के सारा श्री सुरजेवाला जी कुशल नेतृत्व में ये जीत संभव हुई है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता ने पसंद किया है और 40% सरकार को नकारा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता की जीत जी। तो सबसे पहले आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए और जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, तो बीजेपी का जो मुद्दे थे वो उनको नकार दिया जनता ने?
जनता ने जो था कांग्रेस के मुद्दों को स्वीकारा है। जनता ने अपने मुद्दों को, चाहे वो आरोग्यम स्कीम हो, चाहे वो 10 किलो अनाज देने की बात हो, चाहे हर घर की महिला को 2,000 रुपए देने की बात हो, चाहे वो बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपए देने की बात हो, इन सब मुद्दों को स्वीकारा। और बजरंग दल के नाम पर बाबा बजरंग बली को जिस तरीके से चुनाव में लेकर के आए, हिंदू मुसलमान इन्होंने करने की कोशिश की, इन सारे मुद्दों को जनता ने नकारा है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को नकारा है। जी, तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को नकारा है, क्योंकि बीजेपी देखा जाए तो एक तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बल पे ही चुनाव लड़ रही थी। तो क्या ये भी माना जाए कि कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी के लिए भी एक द्वार खोल दिया है और राहुल गांधी को जो है अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस चुनाव के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज ए लीडर के रूप में? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी वैसे ही पूरे देश के नेता हो गए थे। अगर आपको ध्यान हो जी कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद किस व्यक्ति ने, किस महापुरुष ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, कोई बता सकता है? तो श्री राहुल गांधी जी सिर्फ। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है, देश से सांप्रदायिक का नफरत जो है दूर करने का काम किया है, मोहब्बत की दुकान खोली है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के रूप में वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उभरते जा रहे हैं। कर्नाटक का रिजल्ट इसको इशारा कर रहा है। तो क्या ये 24 की तरफ भी इशारा कर रहा है कुछ, सुरेंद्र जी? निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि आज एक प्रदेश कल सारा देश। जी, तो आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया जी, कौन संभालेगा नेतृत्व कर्नाटक में? मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेसी मुख्यमंत्री होगा, और जिसको विधायक दल तय करेगा वो मुख्यमंत्री। तो चलिए सुरेंद्र जी, आपने यूपी न्यूज़ 9 से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और हम आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं अपने यूपी न्यूज़ की दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार। जाहिर सी बात है कांग्रेसी आज बहुत खुश होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल है कि कर्नाटक में अब जबकि ये तय हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पिछली बार कांग्रेस को सीटें कम मिली थी, इस वजह से सरकार बनाने से वंचित हो गई थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, तो अब कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में एक 5 स्टार होटल में तकरीबन 50 कमरे बुक किए जा चुके हैं और ये कमरे इसीलिए बुक हुए हैं कि कल संभवतः कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल जो है, कांग्रेसियों का कहना है, जो भी प्रवक्ता आप सुन रहे होंगे टीवी चैनलों पे, उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक दल जो है वो तय करेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि उसके सामने एग्जाम्पल हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार वर्सेज सिद्धारमैया हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इससे बचने का पूरा प्रयास करेगी और एक जो है सार्वभौमिक विचारधारा के साथ जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब वो मुख्यमंत्री कौन होगा, डीके शिव कुमार होंगे या सिद्धारमैया होंगे, ये तो खैर आने वाले 48 घंटों में ये तय हो जाएगा, अगले 2-3 दिनों में ये तय हो जाएगा। लेकिन फिर भी कर्नाटक की इस जीत के बाद अब कांग्रेस जो है वो काफी आसान्वित हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जी हां, कांग्रेस की इस जीत ने न सिर्फ उसकी उम्मीदों को परवान दिया है, बल्कि जो विपक्षी एकता की एक मुहिम चल रही है वो भी अब जो है परवान चढ़ेगी, वो भी आगे बढ़ेगी तेजी से। और उसमें अब तक जो कांग्रेस का कोई रोल नहीं दिख रहा था, वो अब कांग्रेस मुझे लगता है कि मुख्य भूमिका में आ जाएगी। हो सकता है 2024 के पहले कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ एक ऐसा गठबंधन बने, एक विशालकाय गठबंधन बने जिसमें हो सकता है कांग्रेस भी हो और तमाम क्षेत्रीय दल जो हैं, जैसे कि जिसकी अगुवाई जो है करने की कोशिश में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो हो सकता है कि एक बड़ा गठबंधन जो है वो तैयार हो और उसमें कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए। बहरहाल ये चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। अब ये तो समय आने पर पता चलेगा कि इस जीत से विपक्षी एकता की मुहिम को कितना जोर मिलेगा, कितना बल मिलेगा। लेकिन कर्नाटक की जीत ने यह साबित कर दिया कि
आप एक ही रिकॉर्ड प्लेयर या एक ही कैसेट आप बार बार प्ले नहीं कर सकते हैं। आपको जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाना ही होगा। बार बार धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर, उसके आधार पर आप वोटरों को एकजुट नहीं कर सकते, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वोटरों की अपनी समस्याएं हैं। किसी भी पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, उसे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं से रूबरू होना ही होगा, उन समस्याओं का जिक्र करना ही होगा और उससे पार पाने की तरकीब बतानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी थाली में हार का ठीकरा आने ही वाला है, या हार का ठीकरा आपकी पार्टी को फूटने ही वाला है। अब सवाल यह भी उठता है कि कर्नाटक की हार के बाद क्या होगा? क्या बीजेपी आत्ममंथन करेगी? क्या बीजेपी इस बात को समझेगी कि सांप्रदायिकता का कार्ड जो है वो बार बार नहीं खेल सकते? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप चला सकते हैं सांप्रदायिकता का कार्ड, लेकिन हर बार ये कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो ये जो दो हैं बड़े स्टेट हैं और काफी महत्वपूर्ण स्टेट हैं, तो इन राज्यों में भी इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। तो क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी इन स्टेट्स के लिए? खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, खासकर मध्य प्रदेश में जहां पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन चल रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी कार्यशैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाएंगे कर्नाटक में हार के बाद? क्या राहुल गांधी पप्पू की छवि से निकल गए बाहर? अब वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं और लोग उन्हें मोदी के विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल आप आज इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक के चुनाव की नहीं, बाकी भारतीय राजनीति की भी चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।